हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो का टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि आज हम लोग देखेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में। तो क्वेश्चन है एक, डिफाइन ऑन ऑफर और प्रपोजल। मतलब कि ऑफ़र या प्रपोज़ल को आप डिफाइन कीजिए और डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। चलिए वीडियो में बने रहिए। ऑफर क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है, जो कि मतलब कि लोगों को बाइंड करता है। ठीक है, मतलब मिलाता है, दो पर्सन्स को मिलाता है, एग्रीमेंट बनाता है। ठीक है, दिस एग्रीमेंट रिजल्ट्स व्हेन वन पर्सन, द ऑफरर और द promiser makes a proposal or offer, and the person to whom the offer is made, the offeree or promisee accept it। मतलब जब कोई एक बंदा ऑफर कर रहा है और दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। फॉर एन एग्रीमेंट टू अराइज देयर मस्ट बी, मतलब कि एग्रीमेंट का अराइज होने के लिए, एग्रीमेंट बनने के लिए देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन्स in the transactions, as it is imperative that the concurrence of at least two minds, it is impossible for one person to make on agreement with himself। मतलब कि ये तो इम्पॉसिबल है कि एक बंदा अपने आप से ही एग्रीमेंट करे, तो उसके लिए दो पर्सन्स का जरूरत होना ही होना है। मतलब दो पर्सन्स उसमें होना ही होना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब कि जो सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार, व्हेन वन पर्सन, जब एक पर्सन अपना एसेंट को या विलिंगनेस को सिग्निफाई कर देता है टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कि या तो वो करे या वो मना कर दे। मतलब या तो willing to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such an act or subsistence is said to be make a proposal। और जो एक्ट या subsistence होता है उसको हम लोग प्रपोजल कहते हैं। फॉर अ लॉफुल ऑफर द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। मतलब कि लॉफुल लॉफुल ऑफर होने के लिए ये जो कुछ कंडीशंस जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे वो फुलफिल होना चाहिए। तो नंबर 1 है, देयर शैल बी एटलीस्ट टू पर्सन्स, दो पर्सन्स होने चाहिए, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और नंबर 2 है, द पर्सन एक्सप्रेसिंग विलिंगनेस, मतलब कि विलिंगनेस होना चाहिए, द पर्सन एक्सप्रेसिंग विलिंगनेस, जो कि विलिंगनेस को एक्सप्रेस कर रहा है, जो मतलब कि ऑफर कर रहा है, हैज़ द इंटेंशन टू गेट कॉन्सेंट, मतलब उसका इंटेंशन होना चाहिए कॉन्सेंट लेने का, ऑफ दैट अदर पर्सन टू सच एक्ट और अब्सिस्टेंस। उस एक्ट में मतलब कि उसका विलिंगनेस होना चाहिए, और अगर विलिंगनेस नहीं है तो वो लॉफुल ऑफर नहीं है। One person expresses or signifies his willingness to do, to another A to do or B to abstain from doing anything. Thus, on offer or proposal is on expression of will or intention। मतलब कि जो प्रपोजल होता है या ऑफर होता है वो एक्सप्रेशन होता है विल का और इंटेंशन का। अ पर्सन मेकिंग द प्रपोजल एक्सप्रेसेस that he is willing to contract on the terms stated in it, provided the other party to whom the proposal is made likewise
एक्सप्रेस इज एसेंट टू द सेम टर्म्स, मतलब कि सेम टर्म्स में एसेंट को एक्सप्रेस करना चाहिए. A person making the proposal express that he is willing to contract, मतलब कि जो पर्सन ऑफर कर रहा है वो अपना विलिंगनेस को मतलब कि एक्सप्रेस करना चाहिए, उसका विलिंगनेस टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द टर्म्स जो कि स्टेटेड मेंशनड है इन इट प्रोवाइडेड एट द पार्टी टू whom the proposal is made likewise expresses assent to the same terms. assent assent मतलब मंजूरी हम लोग कह सकते हैं, तो मंजूरी होना चाहिए. A proposal should be capable of creating legal relations, मतलब कि जो प्रपोजल है वो तभी लीगल रिलेशंस को क्रिएट कर सकता है जब इट्स टर्म्स मस्ट बी डेफिनिट, और उसका जो टर्म्स होगा वो डेफिनिट होना चाहिए. इट कैन नॉट बी मोर quotation or an invitation to offer. So the offer consists of two parts. दो पार्ट्स आता है जो कि मेन है इसमें. पहला पार्ट है अ प्रॉमिस बाय द ऑफरर coupled with a request addressed to the offeree for something in return. The promise that the offerer makes is not binding upon him, मतलब कि वो उसको बाइंड नहीं करता है until the offeree unconditionally assent, मतलब मंजूरी, मतलब जब तक दूसरा पार्टी मंजूरी नहीं देता तब तक वो ऑफर the promise that the offerer makes is not binding upon him. The offeree unconditionally assent to the terms contained in the offer. अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है नेचर एंड फीचर्स ऑफ ऑन ऑफर. नेचर्स देखेंगे, फीचर्स, और मतलब दोनों नेचर और फीचर्स देखेंगे ऑफर का, दोनों एक ही चीज़ है. तो इट मस्ट बी ऑन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग. द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना चाहिए जो एसेंट बनाया जा रहा है. द एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी मेड with a view to create legal obligation. It must be made to another person, मतलब दूसरे पर्सन का जो होता है, टू और मोर पर्सन होना चाहिए, एक पर्सन नहीं होना चाहिए. It must be made with a view to obtain the assent of that other person to such act or substance. How to make on offer, ये क्वेश्चन है. तो एन ऑफर कैन बी मेड बाय ऑन एक्ट, मतलब कि ऑफर कैसे बनाया जा सकता है. ऑफर एक्ट का माध्यम से भी बनाया जा सकता है विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट टू अनदर पर्सन, जिसमें इफेक्ट होता है कि वो विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ मतलब कम्युनिकेटिंग का इफेक्ट होता है टू अनदर पर्सन. ऑन ऑफर में आइदर बी ऑन एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर, मतलब कि दो टाइप का ऑफर हो सकता है, या तो वो एक्सप्रेस ऑफर होगा या इम्प्लाइड ऑफर. एक्सप्रेस ऑफर मतलब कि या तो वो स्पोकन है या रिटेन है, मतलब या तो वो ओरल है या रिटेन वे में है. इम्प्लाइड ऑफर मतलब कि बाय गेस्चर्स. एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है. ऑन एक्सप्रेस ऑफर इज वन विच इज मेड बाय वर्ड इज स्पोकन और रिटेन, मतलब या तो ओरल है या रिटेन. थस व्हेन एक्स ऑफर्स टू सेल हिज बुक्स टू वाई फॉर ₹120 इट इज ऑन एक्सप्रेस ऑफर. वो मतलब कि एक्सप्रेस कर रहा है ओरल वे में. इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ ऑफर इज मेड अदरवाइज दैन इन वर्ड्स. In other words, it is inferred from the conduct of the person to or the circumstances of the particular case. For example, इसका एक एग्जाम्पल है, a transport company runs buses on different routes. मतलब कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो बस को रन करता है डिफरेंट रूट्स में टू कैरी पैसेंजर्स. तो ये इम्प्लाइड ऑफर है बाय द ट्रांसपोर्ट कंपनी टू कैरी द
पैसेंजर्स फॉर सर्टेन फेयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट जरूर।